नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 5 का मानचित्र यानी मैप पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देश, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लागू रूप से बनाना मानचित्रण कहलाता है। मानचित्र दो शब्द मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसके विपरीत मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे एक नज़र में भौगोलिक जानकारी और उनके अंत संबंधी की जानकारी मिल सके। मानचित्र को नक्शा भी कहा जाता है। मानचित्र भूतल पर स्थित किसी वास्तविक तथ्य को नहीं प्रदर्शित करते, केवल चिन्ह विशेष द्वारा कागज या अन्य तल पर पृथ्वी के संगत बिंदु की स्थिति दिखाते हैं। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और विश्व में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरीज है। विविधताओं से भरा हुआ भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बर्फ की ऊंची और ठंडी चोटियां से लेकर गर्म समुद्र तट भी है, जहां रेगिस्तान भी है और सदाबहार वन भी है। ये मात्र ऐसा देश है जहां आप सभी मौसम देख सकते हैं। हमारे भारत की यूनियन टेरिटरीज है अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन एंड दीव, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी। बच्चों, आज हम भारत के राज्य के बारे में जानेंगे। कुछ इमेजिनेटिव शेप्स के द्वारा हम इन राज्यों के बारे में जानेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर तो है जम्मू और कश्मीर। उसके बाद है ये जो 3 पंखुड़ियों की शेप्स में आप देख रहे हो, ये 3 पंखुड़ियाँ किसके जैसे दिख रही है? ये एक फूल के जैसे दिख रही है। तो हिंदी में फूल का स्पेलिंग क्या बन जाता है? PHUL। तो P से हो जाता है पंजाब, H से हो जाता है हिमाचल, U से हो जाता है उत्तराखंड। उसके बाद नीचे जो हरी झंडी दिख रही है, जैसे फूल की पंखुड़ियों में हरी झंडी दिख रही है, तो इसको हम ये जो फूल की पंखुड़ियों को होल्ड करते हुए हरी झंडी दिख रही है, तो H से हो जाता है हरियाणा। तो बच्चों, अभी हम इसको कैसे याद करेंगे? 3 पंखुड़ियों की जैसे P से हो जाता है पंजाब, H से हो जाता है हिमाचल, U से हो जाता है उत्तराखंड, और ये जो हरी झंडी दिख रही है इसको हम हरियाणा। तो ये हो गए 4 स्टेट। अब इन 4 स्टेटों की राजधानी है पंजाब का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का देहरादून और हरियाणा का दिल्ली। बच्चों, हर स्टेट की बाउंड्रीज को कोई ना कोई इमेजिनेटिव शेप से हमें उनको याद करना है। तो अब इस स्टेट्स की बाउंड्री को आप गौर से देखिए। ये किससे मिलता है? हाथी से। तो हाथी क्या करता है? हर सवाल का जवाब देता है, यानी उत्तर देता है। तो इससे आपको याद हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। तो अभी हम जानेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का गणराज्य का सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में स्थित है। तो बच्चों, अभी आपने जाना 3 स्टेट्स के बारे में, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड। नेक्स्ट आपने जाना हरियाणा के बारे में, फिर उत्तर प्रदेश के बारे में जाना, और नेक्स्ट राजस्थान के बारे में आपने जाना। अब चलते हैं इसके पास वाले स्टेट पर। बच्चों, ये जो डायनासोर शेप वाला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कौन से राज्य है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो चलो इसके बारे में जानते हैं। अभी आप इस डायनासोर को शेप को इमेजिन कीजिए। डायनासोर का मध्य भाग जो है उसे हम मध्य प्रदेश कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। और ये क्या हो गया? गुजरात। अब ये जो डायनासोर का पैर जो है बहुत ही भारी है, यानी 36 किलो का। तो इससे कौन सा राज्य बनता है? छत्तीसगढ़।
या इसकी राजधानी कौन सी है? रायपुर। अभी अभी ये डायनासोर जो है कि पूंछ जो है झाड़ियों में फंस गई है। जस्ट इमेजिन कीजिए, जिससे आपको स्टेट्स अच्छे तरह से याद हो जाए। झाड़ियों में फंस गई है, तब ये इसलिए ये बीच में अटका हुआ है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। तो झाड़ियाँ, तो इससे क्या बनता, कौन सा राज्य बनता है? झारखंड। कौन सा राज्य बनता है? झारखंड। अब आते हैं डायनासोर के ऊपर वाले स्टेट और नीचे वाले स्टेट के बारे में जानते हैं। अब आपको जस्ट इमेजिन करना होगा कि झाड़ियों में छुपकर बैठा है टाइगर। तो टाइगर सबसे खौफनाक कहाँ का होता है? बंगाल का। तो इससे आपको क्या याद हो गया? आपको वेस्ट बंगाल। कौन सा राज्य याद हुआ? वेस्ट बंगाल। अब ये तो हो गया आपका डायनासोर, ऊपर हाथी है, वेस्ट बंगाल। अब इन सबको अभी बाहर निकलना है, तो बाहर से आप क्या याद करोगे? बिहार। बाहर से क्या याद हुआ? बिहार। वैसे भी यूपी और बिहार साथ में ही बोला जा सकता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, यूपी के पास बिहार। नेक्स्ट, इसके बाद आता है उड़ीसा। अब उड़ीसा को कैसे याद करोगे? उड़ीसा को आप एक वीणा की पिक्चर से याद करेंगे। अब ये वीणा जो बजा रहा है, इसके सुर उड़ते हुए आ रहे हैं। तो उड़ते हुए क्या आ रहा है? सुर। तो इससे क्या होता है? उड़ीसा। इससे कौन सा राज्य बन गया? उड़ीसा। तो उड़ीसा की क्या राजधानी है? भुवनेश्वर। वेस्ट बंगाल की कोलकाता। बिहार का पटना और उत्तर प्रदेश का लखनऊ। तो ये आपको स्टेट याद हो गए। और मध्य प्रदेश के नीचे कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो ये जो वीणा है, ये वीणा अभी कौन बजा रहा है? अंधे लोग। तो अंधे से क्या बनता है? आंध्र प्रदेश। बच्चों, ये सब आपको इमेजिन करना है, ये अपना इमेजिनेशन है। सो अंधे लोग क्या कर रहे हैं? वीणा बजा रहे हैं। तो अंधे से क्या जोड़ेंगे आप? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के ऊपर ये जो टोपी वाला शेप में है, इसको हम कौन से राज्य से जोड़ेंगे? तेलंगाना। टोपी के शेप में यानी तेल लगाना, कुछ भी बोल सकते हो। सो तेलंगाना बनता है। नेक्स्ट, ये जो वीणा बजा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? बहुत ही नाटक कर रहे हैं। तो नाटक कर रहे हैं, तो इससे क्या बनता है आपका स्टेट? कर्नाटक। कौन सा स्टेट बनता है आपका? कर्नाटक। नाटक यानी नौटंकी। नहीं, इसके नीचे जो है, ये जो करेले शेप का जो राज्य है, ये कौन सा राज्य है? केरला। इसका शेप करेले से भी मिलता है और इसका नाम भी केरला है। नेक्स्ट, साउथ मोस्ट टिप में कौन सा है आप? तमिलनाडु। तो इससे कौन सा राज्य बनता है? तमिलनाडु। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ये जो पेनिनसुला है ये यू शेप में बनता है। तो यू से क्या बनता है? तमिलनाडु। तो ये हो गए आपके साउदर्न स्टेट्स। सो तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई। और केरला का तिरुवनंतपुरम। कर्नाटका का बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। तेलंगाना का भी हैदराबाद। तो ये हो गया आपके साउथ मोस्ट राज्य। अब हम याद करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी राज्य वाले हिस्से के बारे में। तो ये 7 सिस्टर स्टेट्स है और एक और स्टेट मिला के यानी 8 राज्यों के बारे में हम जानेंगे। इसको आप कैसे याद करोगे? इसको आपको इमेजिन करना होगा एक व्यक्ति के साथ जो ऊपर के तरफ खड़ा है और उसके 2 पाँव हैं। ये जो हाथ ऊपर करके आसमान की तरफ देख रहा है, तो इससे आपको क्या स्टेट याद होगा? असम। कौन सा स्टेट याद होगा? असम। और इसके हाथ में है जो है सिक्के हैं। क्या है इसके हाथ में? सिक्के। तो इससे आपका कौन सा स्टेट बन गया? सिक्किम। अब हम अरुणाचल प्रदेश, जो सबसे पूर्वी राज्य है, इसे हमें ऐसे याद करना पड़ेगा क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट आता है नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो इसको आप कैसे याद करोगे? नमामि। ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिज़ोरम। नमामि। अब जो व्यक्ति है, इसका एक पाँव पेड़ के अंदर फंस गया है,
तो पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्री। तो इससे कौन सा राज्य बनता है? त्रिपुरा। और इसका जो दूसरा पाँव है उसने उस पाँव में मोजे पहन रखे हैं, तो मोजे से क्या याद करोगे आप? मिज़ोरम। कौन सा स्टेट हो गया? मिज़ोरम। नेक्स्ट जो स्टेट है वो बादलों से भरा हुआ है और बादल को हम लोग क्या कहते हैं? मेघ। तो इससे कौन सा राज्य बन गया? मेघालय। तो ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इनकी राजधानियाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, मेघालय का शिलांग, मिज़ोरम का ऐज़वाल, त्रिपुरा का अगरतला, मणिपुर का इम्फाल, नागालैंड का कोहिमा। तो ये इन सब की राजधानी है। तो अब हम चलते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य और जो एरिया वाइज से भी छोटा है, वो है गोवा। ये वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक स्टेट के बीच में है। ये एक बहुत ही अच्छा और सुंदर स्टेट है। तो बच्चों, ये थे इंडिया के स्टेट्स। जो सबसे टॉप में है वो जम्मू और कश्मीर, वेस्टर्न साइड में गुजरात, ईस्टर्न साइड में अरुणाचल प्रदेश और साउथ में तमिलनाडु। थैंक यू।